उसमें मेरा बैग में लैपटॉप है, प्लस में उसमें अन्य कागज अर्जेंट वाला है, प्लस में उसमें मार्फो डिवाइस है, उसमें 42,000 कैश भी है। 42,000 कैश है? 42,000 कैश है। चूंकि अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस सो रहा है, बगल में थाना अभी जाके बोलिए कोई सो रहा है, अभी यहाँ अंजाम होगा, पुलिस सो रहा है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में हम उसी दिन आवेदन दे चुके हैं, नेक्स्ट दिन। कल यहाँ क्या है कि दिन दहाड़े कोई आता है, दिन दहाड़े किसी व्यक्ति को, दुकानदार को गोली मार के चला जाता है, तो सरकार इसका जिम्मेदार हो सकता है? नहीं। आपको भी डर लग रहा है? यहाँ तो रहना मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं गया जिले के प्रखंड मोहनपुर में मौजूद हूँ और कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पे एक साइबर कैफे है। इस साइबर कैफे का नाम है आयशा साइबर कैफे। इस साइबर कैफे में पिछले महीने में 27/11/2025 को एक भयंकर वारदात होती है और इस साइबर कैफे में शाम के समय में एक चोर अचानक से घुस आता है और इस दुकान में जितने भी लैपटॉप वगैरह होते हैं वो सारा उड़ा करके ले करके चला जाता है। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। आप ही दुकान में थे? हम उसी दिन दुकान में हम भी थे। अच्छा, कैसे कैसे क्या होता है बताइए। देखिए, हम दुकान में थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम कुछ वो दुकान में गए। मेरा एक आगे दुकान है, 2 कदम की दूरी में आगे दुकान है। दुकान में से हम निकल के बाहर गए। उसके बाद एक अज्ञात आदमी आता है, वहां से अंदर हिल के बैग को उठा के और लेके चला जाता है। लेके चला जाता है। उसमें मेरा बैग में लैपटॉप है, प्लस में उसमें अन्य कागज अर्जेंट वाला है, प्लस में उसमें मार्फो डिवाइस है, उसमें 42,000 कैश भी है। 42,000 कैश है? 42,000 कैश है। बैग गुम करके लेके चला जाता है? पूरा बैग लेके चला जाता है। आप कहाँ रहते हैं उस समय? उस समय हम बैग में रखे थे। बैग में से मेरा आगे दुकान है, आप देख सकते कि 2 कदम आगे दुकान है। तो 2 कदम आगे ही गए, बस वो अंजाम देके चला गए। मतलब इस दुकान से उस दुकान में जाते हैं और वो जो व्यक्ति होता है कैसा रहता है? मतलब उसका हुलिया कैसा होता है? लंबा रहता है, काला रहता है, काला जैकेट पहने हुए रहता है। मुंह में कोई मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगा? मास्क भी आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी होगा? मेरे टाइम फुल HD कैमरा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा। कितने तारीख को घटना घटती, कितने बजे का मामला? 27 तारीख को है। 5:17 में ये टाइम में अंजाम देता है, जो खुलेआम दिन रहता है। 5 बजे शाम भी नहीं होता है। अच्छा, दिन रहता? दिन 5:17 में का शाम हो जाता है। अभी 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस सो रहा है, बगल में थाना अभी जाके बोलिए कोई सो रहा है, अभी यहाँ अंजाम होगा, पुलिस सो रहा है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में हम उसी दिन आवेदन दे चुके हैं, नेक्स्ट दिन सुबह 28 तारीख को सुबह हम आवेदन दे चुके हैं। इधर आपका एक कैमरा लगा हुआ दिखाइएगा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है और इधर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और आइएगा इधर, थोड़ा सा आइए, इधर आइए, आप भी आइए। यहाँ पे देखिए, ये जो दुकान है इसमें भी दिखाइएगा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इधर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब इधर आइए, दुकानदार साहब किधर गए? इधर आइए। कैसे यहाँ पे 5:17 का आप बता रहे हैं समय, कैसे कैसे मामला होता है? देखिए, ये दुकान में क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट भी करने नहीं जा सकता है, अदर कुछ काम से भी नहीं निकल सकता है। 2 मिनट निकल सकता है ना? क्यों नहीं निकल सकता? तो वही दुकान से बाहर 2 मिनट ही गए। मेरा आगे दुकान है 2 कदम में। बैग कहाँ पे रखा हुआ था? बैग इस पे रखा हुआ था। इस पे रखा हुआ रहता? इस पे रखा हुआ रहता है। क्या होता है कि आता है, हम तो उधर चले जाते हैं, वो आता है, कैमरा में सारा कैद है। सीसीटीवी कैमरा में आता है, आराम से यहाँ से उठाता है, चले जाता है। समझ गए? उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं था? मास्क वगैरह भी नहीं लगा? मास्क नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई एकदम लगता है कुछ एकदम कोई डर नहीं है, एकदम खुलेआम आता है, लेके चला जाता है। अरे तो अब आपका बैग में लैपटॉप था, आप बता रहे हैं 42,000 कैश था और बहुत सारे जरूरी कागजात थे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है और मार्फो डिवाइस जो फिंगरप्रिंट से पेमेंट निकालते हैं ना, उसमें वो था और कुछ कागज था मेरा अर्जेंट वाला ऐसा। अरे तो बैग में पैसा था कि झूठ बोल रहा है? पैसा उसमें हम बता रहे हैं कि 42,000 मेरा कैश है। निकासी करते हैं, निकासी करते फिंगर से मार्फो डिवाइस, डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, निकासी करते हैं, इसलिए कैश रखते हैं। कैश अवेलेबल चाहिए तब ना निकासी करेंगे। अच्छा, और नहीं निकासी करेंगे, कैश रहेगा, निकासी कहाँ से कर पाएंगे? अब आप दुकान चला रहे हैं, 5 दिन बीत चुके हैं, कोई आता पता नहीं चल रहा है। क्या मतलब अंदर से महसूस हो रहा है आपको? दिन दहाड़े कोई अज्ञात चोर आ जाता है तो सरकार भी इसमें टाइट होगी ना। कल यहाँ क्या है कि दिन दहाड़े कोई आता है, दिन दहाड़े किसी व्यक्ति को, दुकानदार को गोली मार के चला जाता है, तो सरकार इसका जिम्मेदार हो सकता है? नहीं।
आपको भी डर लग रहा है? यहाँ तो रहना मुश्किल है, मौनपुर में रह के देखिए तब तो मालूम चल सकता है कि इतना दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, कर्मचारी का मोबाइल चोरी हुआ, कुछ भी यहाँ कर सकता है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब आपको मतलब खतरा का डर है आपको? बहुत ज्यादा खतरा का डर है, अभी बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि यहाँ दुकान में अकेले रह नहीं सकते हैं, अभी ऐसा महसूस हो रहा है। आपका कितना दुकान? 2 दुकान है यहाँ पे? मेरा 2 दुकान है। इस दुकान से अगले दुकान पे आप गए थे? अगला दुकान पर हम गए थे। अच्छा, और जो चोर था वो आगे पीछे कर रहा था? हम अब चोर तो बाहर खड़ा है तो उसको हम चिन्ह नहीं पाएंगे कि बाहर। सीसीटीवी में देखे होंगे बाद में? हाँ, बाद में सीसीटीवी कैमरे में देखे कि मेरे पहले वो खड़ा है। हाँ, खड़ा है, जब मैं निकल रहा हूँ उसके बाद फिर वो आता है, मेरे जाने के बाद वो लेके चला जाता है। लेके चला जाता है? हाँ, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? अभी पुलिस भी नहीं पता चला, हम भी बहुत छानबीन किए, कुछ पता नहीं नहीं चल पा रहा? नहीं चल रहा। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, कोई सूरत नहीं कर रहा है? नहीं। चलिए देखिए, ये प्रखंड मोहनपुर के मोहनपुर बाजार का मामला है। यहाँ पे आयशा साइबर कैफे चलती है और बीते दिन 27 नवंबर 2025 को शाम के 5:17 में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, मतलब चोरों के द्वारा इस साइबर कैफे में घुसा जाता है, घटना को अंजाम देता है, बैग लेता है और कैसे जाता है? पैदल जाता है? किस तरह जाता है? नहीं, यहाँ से पैदल निकलता, आगे उसका बाइक रहता बाइक रहता है? बाइक रहता है। 2 लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, बाइक रहता है, बाइक में सवार होकर निकल देता है। बाइक का नंबर ऊपर पता चल रहा है? बाइक में क्या होता है कि जो पीछे लाइट मारता है ना, ब्रेक लाइट, उससे क्या होता है कि रंगीन होने के कारण लाइट मतलब नंबर प्लेट चमक जाता है। दूसरा लड़का जो बाइक चला रहा था उसका फेस दिख रहा है? नहीं, उसका नहीं दिख रहा? कोई फेस नहीं दिख रहा है। उस दुकान से इस दुकान आए थे, समझ हाँ। गए? तो क्या हुआ, उसी में आए एकदम। क्या करने आए थे इस दुकान पे आप? बाइक का चाबी लेने आए थे, बाइक का चाबी लेने आए थे? क्योंकि ये मेरा भाई है। हाँ, भाई को बोले कि बंद करो, हम बाइक लिए, चाबी लिए, वहां जा ही रहे थे, वैसे में तो निकल के चल दिया। सीसीटीवी में तो दिख रहा होगा वो लड़का आपके दुकान का आगे पीछे कर रहा होगा? नहीं, वहां से हम जब निकलने वाले थे, हाँ। निकले तो वो कहा हुआ, उसके बाद हम कैमरा चेक किए तो उसके बाद मालूम चला कि वो आगे पीछे निकलने से पहले कर रहा था। मतलब उसको शायद पता होगा कि अब निकलने वाला है? वो निकलने वाला क्या, वो नहीं भी निकलते, बाइक लेके निकलते ने, हाँ। बैग लेके मुझे रोड में छीन लेता हुआ, रास्ते में छीन लेता? रास्ते में छीन लेता। वो फिटिंग था पहले से ने। मतलब आपको लग रहा है कि वो मतलब आपके पीछे लगा हुआ था? वो लगा हुआ नहीं था तो वो कैसे जान रहा था कि ये निकल के वो दुकान में जाएगा? हाँ, वो जब लगा हुआ नहीं था तो वो उसको कैसे मालूम था कि उस दुकान से इस दुकान में मतलब उस दुकान से इस दुकान में आने में आपको 20 सेकंड 30 सेकंड लगे होंगे? वही 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता है, आप देख सकते हैं। देखिए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो में उस चोर का पूरा सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। तो आप लोग को ये जो लड़का जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, जो इस साइबर कैफे में घुसता है, ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए रहता है और गोरा कलर का लड़का रहता है, गोरा कलर के लंबा लड़का रहता है और लंबा लंबा उसका बाल भी होता है। तो आप लोग को अगर ये लड़का कहीं भी दिखाई देता है तो आप लोग दिए गए नंबरों पे कॉल करके और जानकारी दे सकते हैं कि ये लड़का को मैंने यहाँ देखा। जो लोग मतलब कि उस लड़के के बारे में खबर देंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ भी वो चोर अभी तक नहीं लगा है और लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। तो इस तरह का घटना आगे भी होने का डर है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान देंगे, आप लोग अगर तत्परता दिखाएंगे तो चोर पकड़ा जाएगा और सभी लोग सुरक्षित होंगे। जो चोरी किया है उसका चेहरा साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।